नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक नंबर ऑफ फैक्टर्स सीखने जाएंगे। फैक्टर मीन्स गुणांक, गुणांक की संख्या, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, सारा हम लोग देखेंगे एक एक करके और अच्छे से सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक ही से इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, इसीलिए अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन हमसे पूछेगा 1440 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, या फिर ये पूछ दे कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगा। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स का मतलब होता है गुणांक। फैक्टर्स का मतलब होता है गुणांक, ठीक है। जैसे अगर हम बोले क्या होता है फैक्टर्स, अगर हम बोले कि 12, मान लीजिए 12 है, तो 12 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, तो हम बोलेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। तो फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? फैक्टर का मतलब हो गया कि वो नंबर किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ क्वेश्चन आता है 1440, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1440 को प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे, हम प्राइम नंबर में तोड़ देंगे। कैसे करेंगे? अब ये हम लोग जानते हैं, ब्रेक करना एकदम प्राइम नंबर में। 2 से डिवाइड होगा ये, ठीक है। कितना होगा 2 से डिवाइड होगा? 720। फिर 2 से हो रहा है 360, फिर 2 से 180, 2 से 90। यहाँ पर 4 से हम नहीं कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, 2 है। फिर एक और 2 से होगा 45, 3 से 15, 3 से 5, यहाँ तक 5 तो 5 ही से डिविजिबल होगा। तो इससे जब हम इसको ब्रेक करेंगे 1440 को, तो हमें पता चला कि 2 कितना आया, 2 आया 5 बार। इसका मतलब 1440 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 3, 2 आया, इसका मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 5 एक ही है, यानी 5 टू द पावर 1। ये 1440 को हमने ब्रेक कर लिया। पहला काम ये करना है, ठीक है। और ब्रेक करने के लिए हम जो ये ऐसे हम लोग ब्रेक किए हैं डिवीज़न मेथड से, हमें ऐसे ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। वो भी हम नेक्स्ट अभी सिखा देंगे कि इसको ब्रेक कैसे करना है। पहले हम लोग सीख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम लोग। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले 1440 को मैंने तोड़ा प्राइम में, तो 2 का पावर 5, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1। और ध्यान रहे कि ये प्राइम में ही होना चाहिए, जैसे कि 2 हुआ, 3 हुआ या 5 हुआ, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। इसके पावर में हमने तोड़ लिया। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है। पावर्स जितना भी होगा उससे एक बढ़ा के हमें लिख लेना है और मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे 2 का पावर कितना है? 5। अगर पावर 5 है तो 5 से एक बढ़ा के लिख लीजिए 6 इंटू 3 का पावर है 2। पावर कितना है 3 का? 2 है तो एक बढ़ा के लिख लेंगे हम लोग 3 इंटू, फिर 5 का पावर कितना है? 1 है पावर, तो एक बढ़ा के लिख लेंगे 2। ये ध्यान में रहे, याद रहेगा क्या किए हम लोग। जो भी प्राइम में हम लोगों ने ब्रेक किया है, पावर को सिर्फ एक बढ़ा के लिख लेंगे। अगर पावर 5 है तो एक बढ़ा के 6 लिख लिए, 2 है तो 3 लिख लिए, और 1 है तो 2 लिख लिए। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा? 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएगा 1440 का 36। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर एग्जाम में पूछ रहा है किसी भी नंबर्स का, उसे पहले ब्रेक कर लीजिए। पावर जो भी आएगा उसे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे एक बढ़ाकर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गया। अब हम लोग निकालेंगे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए पावर जो भी है उसको वैसे ही सिर्फ प्लस कर देंगे। तो पावर क्या है? 5 प्लस 2 प्लस 1। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो गया? 8। 1440 का टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा? 8। प्राइम फैक्टर मीन्स अभाज्य गुणांक। टोटल कितने अभाज्य गुणांक हो गए? 8, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ध्यान दीजिएगा क्या निकालना है हमें? ऑड फैक्टर्स। जब हमें ऑड फैक्टर्स निकालना होगा तो 2 तो इवन नंबर हो गया, 2 हमारा इवन हो गया, इसीलिए हम इवन को नहीं लेंगे।
अगर हमें टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है तो इवन वाले को काउंट हम नहीं करेंगे। और 2 इवन हो गया, 2 छोड़ के कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता है, सिर्फ 1-2 ही ऐसा है प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है। तो ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए इवन यानी कि 2 को छोड़ देंगे। अब देखेंगे 3 और 5 का पावर कितना है। 3 का पावर है 2, तो 1 बढ़ा के लिख लेंगे 3, इंटू 5 का पावर 1 है तो 1 बढ़ा के लिख लेंगे 2, 3 2 जा 6। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा 6। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए हमें इवन यानी कि 2 तो इवन हो गया, तो इवन को नहीं लेंगे, सिर्फ ऑड वाले को लेंगे। 3 का पावर 2 है तो पावर जितना भी होगा 1 बढ़ा के लेंगे, तो 2 है तो 1 बढ़ा के लिख लिए 3, और 5 का पावर 1 है तो 1 बढ़ा के लिख लिए 2, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर अगर एग्जाम में पूछ लिया तो हम इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, 3 2 जा 6। अब आते हैं हम लोग निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, वही चीज़ करना है, 1440 को इसी तरह से ब्रेक करना है। ये जो मैंने ब्रेक किया है ये तो सब में ही करना है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछ दे उसी से बन जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछेगा तो इवन का पावर जितना है उतना ही लिखेंगे, उसे हम बढ़ा के नहीं लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर हमसे पूछता है तो 2 इवन नंबर है, उसका पावर कितना है 5, तो 5 का 5 ही लिख लेंगे, ये हम 1 बढ़ा के नहीं लिखेंगे इवन फैक्टर में। और बाकी जो 2 है उसका पावर हम 1 बढ़ा के लिख लेंगे। 3 का पावर कितना है 2, तो 1 बढ़ा के लिख लेंगे 3। अब 5 का पावर कितना है 1, तो 1 बढ़ा के लिख लेंगे 2, तो टोटल कितना आ जाएगा 30। टोटल कितना आ जाएगा इवन फैक्टर 30। समझ में आया होगा। इवन फैक्टर के लिए हम 2 का पावर जितना होगा उतना ही लिखेंगे, बढ़ा के नहीं लिखेंगे, या बाकी सबको बढ़ा के लिखेंगे। और यहाँ से भी अगर हम लोग चेक करना चाहे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है 36, जिसमें से ऑड फैक्टर हमारा आया था 6। टोटल 36 में ऑड आया है 6, तो इवन कितना आएगा 36 से 6 गया 30। ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इसमें से इसको अगर माइनस कर दे तो 30 आ गया। लेकिन अगर एग्जाम में हमें इवन फैक्टर पूछ लिया तो हम लोग ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये नहीं कि पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाले, फिर माइनस करके इवन निकाले। नहीं, डायरेक्ट इवन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इवन का पावर जितना है यानी कि 2 ही इवन नंबर आएगा, उसका पावर जितना है बस उसको उसी तरह उतार देना है। अब बाकी पावर को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आशा है ये समझ में आया होगा। Find the total number of factor, find the total number of prime factor, find the total number of odd factors, find the total number of even factors। अब इसी से और भी क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर आ गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्यूब फैक्टर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, और फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। देखते हैं अब इस, तो वही करना है, 1440 को ब्रेक कर लेना है। अच्छा, ब्रेक कैसे करेंगे, अगर हम इस तरह से, जैसे यहाँ पर पीछे हमने इस तरह से ब्रेक किया था इतने बड़े में, इसको हम लोग डायरेक्ट भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ब्रेक, देखते एक सेकेंड। देखिए 1440 को जल्दी से कैसे तोड़ेंगे हम लोग। तो जैसे ही हम जीरो देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए जीरो कब आता है, जब 5 में 2 से मल्टीप्लाई होता है तभी यूनिट डिजिट जीरो आता है। तो एक जीरो है मतलब 1 5 और 1 2 तो होगा ही होगा। अब आते हैं, अब लिखा हुआ है 144, जीरो के बाद क्या है 144, और हम जानते हैं 144 जो है वो क्या होगा 12 का स्क्वायर होता है। 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि 12 का स्क्वायर अगर हम बोले तो 12 तो ब्रेक हो जाएगा 4 और 3 में, 4 और 3 में 12 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। अब अभी भी ये प्राइम में नहीं टूटा हुआ है, 5 इंटू 2 4 का पावर 2, लेकिन 4 तो खुद ही 2 का स्क्वायर होता है, 4 का पावर 2 है और 4 होता है 2 का स्क्वायर। अगर ये 4 का स्क्वायर है, अब 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर और 2 ऑलरेडी है, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर को उसी तरह लिख देंगे हम। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग 5 का पावर 1 आ गया, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 1, यानी कि 2 का पावर 5 आ गया इंटू 3 का स्क्वायर, ये टूट गया। ठीक है, इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। पीछे भी हम लोगों ने ब्रेक किया था, यही आया था 5 का पावर 1, 2 का पावर 5 और 3 का पावर 2। अब आते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर। अब ध्यान से देखिएगा हम लोग स्क्वायर फैक्टर को कैसे निकालेंगे। स्क्वायर फैक्टर मतलब हम लोग जानते हैं पावर कितना होता है 2 होता है, पावर कितना होता है स्क्वायर मीन्स पावर 2 होता है।
स्क्वायर फैक्टर निकालने के लिए पावर को 2 से डिवाइड करेंगे, पावर को 2 से डिवाइड करेंगे, जितने बार में डिवाइड हो जाएगा उससे एक बढ़ा के हम लोग लिख लेंगे। जैसे यहाँ देखें तो 5 का पावर कितना है, 1 है, तो 1 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। जब डिवाइड नहीं होगा तो हम 1 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे, 1। जब डिवाइड होगा ही नहीं तो हम लोग कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे इनटू। अब यहाँ देखते हैं 2 का पावर कितना है, 5, 2 का पावर 5 है, तो पावर 5 है, 2 का पावर 5, तो 5 को हम लोग स्क्वायर फैक्टर निकालने के लिए पावर को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बारी में जाएगा, 2 2 जा 4, 2 बार में जाएगा। अगर 2 बार में डिवाइड होगा तो एक बढ़ा के यानी कि 3 लिख लेंगे। 2 से 2 को 5 से डिवाइड किए, 2 2 जा 4 आएगा, तो ये जितना आएगा उससे एक बढ़ा के 3 हम लोगों ने लिख लिए। अब आते हैं 3 का पावर कितना है, 2, 3 का पावर कितना है, 2, तो 3 का पावर अगर 2 है तो 2 को 2 से डिवाइड, पावर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, और एक बढ़ा के लिख लेंगे तो कितना होगा, 2, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर होगा 3 2 जा 6। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर क्या होगा, 3 2 जा 6। सेम केस होगा टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्यूब फैक्टर्स में। क्यूब फैक्टर मतलब हम लोग जानते हैं पावर कितना होता है, 3 होता है। क्यूब फैक्टर मीन्स पावर 3 होता है। इसका मतलब हम लोग पावर को 3 से डिवाइड करेंगे, जितने बारी में वो कटेगा उससे एक बढ़ा के लिख लेंगे। तो 5 का पावर कितना था, 1, अगर 5 का पावर 1 था तो क्या 1 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। और जब डिवाइड नहीं होता है तो हम लोग कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे इनटू। 2 का पावर है 5, 2 का पावर कितना है, 5। अब 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो एक बार में जाएगा, 2 बार में तो 3 2 जा 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 1 3 से एक बार में डिवाइड होगा। अगर एक बार में डिवाइड हो रहा है तो एक बढ़ा के लिख लेंगे 2 इनटू। 3 का पावर कितना है, 2, 3 का पावर है 2, तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से तो डिवाइड जाएगा ही नहीं 2, और जब डिवाइड नहीं जाता है तो कितना लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। यानी टोटल कितना आएगा इसका आंसर, 2। टोटल नंबर ऑफ क्यूब फैक्टर्स कितना आएगा, 2। ठीक है, वीडियो को बार बार देखिएगा, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 1 से 2 बार देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए जिसका फैक्टर्स पूछ रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है, सबसे पहले उसको लिख लेंगे हम लोग, यानी कि 1440 को लिख लेंगे। ठीक है, 1414 का पावर टोटल फैक्टर बाई 2 होता है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर क्या होता है, जिसका निकालना है उसको लिख लेंगे, और उसका पावर टोटल फैक्टर बाई 2 होता है, यानी कि 1440 और टोटल फैक्टर हमने निकाला है, टोटल फैक्टर हमने कितना निकाला था, 36। टोटल फैक्टर हमने कितना निकाला था, 36। तो 1440 का पावर 36/2। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना बहुत ज़रूरी है। तो 1440 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आया था 36, बस उसको हाफ कर देंगे, यानी कि आंसर आएगा 1440 टू द पावर 18। 1440 का पावर कितना आ जाएगा, 18। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स फिर से एक बार सुन लीजिए, 1440 का पावर टोटल फैक्टर बाई 2, टोटल फैक्टर आया था हमारा 36, 2 से डिवाइड कर देंगे 18, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग करते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। क्या करेंगे अब हम लोग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे करेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने ब्रेक किया है बस उस पर ध्यान दें। मैंने 1440 को कैसे ब्रेक किया था, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1, इसमें मैंने ब्रेक किया था। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए 2 का पावर अगर 5 है, 2 का पावर 5 है तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 5।
2 का पावर 5 को कैसे लिखेंगे, 0 से लेके 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे। 3 का पावर 2 है तो बस 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2। 5 का पावर 1 है यानी कि 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, ऐसे लिख लेंगे। अब सिर्फ हमें क्या करना है, ऐड करते चले जाना है। 2 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो ये 2 का पावर 0 का मतलब हो गया 1 प्लस 2 का पावर 1 होता है 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32। अच्छा, एग्ज़ाम में हमें इस तरह से लिखना नहीं है, इसको कैलकुलेट कर लेना है अपना मन में ही। 32 प्लस 16, 1 प्लस 2 प्लस कैलकुलेट करते जाना है। 3 का पावर 0 मीन्स 1 प्लस 3 का पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 5 का पावर 0 1 प्लस 5। क्लियर है। अब ऐड करके हम लोग लिख देंगे। जब इसको ऐड करेंगे 2 का पावर सारे को, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, ये कितना आ जाएगा, 3 4 7 7 8 15 16 31 31 और 32 कितना हो जाएगा, 63 63 आ गया। इनटू, अब ये 3 में देखते हैं, 9 प्लस 3 प्लस 1 13 इंटू 5 प्लस 1 6, कितना आ जाएगा, 63 इंटू 13 इंटू 6। इसका मतलब 63 इंटू 13 इंटू 6 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 63 इंटू 13 6 जा 78। ये जो भी आएगा 63 इंटू 78 वो आंसर हो जाएगा हमारा। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम 2 का पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1 आ गया। 2 का पावर 5 को हम 0 से 5 तक लिख लेंगे। 3 का पावर 2 है तो 0 1 2 तक लिख लिए। 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 0 5 का पावर 1 लिख लिए। सभी को प्लस करके और मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आ गया। अब हमसे पूछेगा सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। सेम 1440 को हम लोग ब्रेक किए, 2 का पावर 5 3 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1, इसमें ब्रेक किए। अब करते हैं सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए इवन यानी कि 2 को हम लोग नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे और देखते हैं ऑड वाला लेंगे। यानी कि 3 का पावर 2 है तो 0 1 2 लिख लिए। 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, इसको लिख लिए। ये कितना आएगा टोटल, 9 13 इंटू ये कितना आएगा 5 और 1 6, 13 6 जा 78। ऑड फैक्टर्स निकालना था इसीलिए 2 वाला हम लोग नहीं लेंगे, बस आंसर आसानी से सामने आ गया। अब आते हैं हम लोग इवन फैक्टर। इवन फैक्टर निकालने के लिए 2 का पावर 5 है तो यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग, 1 से। इवन फैक्टर निकालने के लिए 2 का पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, बस इतना ही याद रखना है। 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 5 तक लिख लिए और बाकी जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख लेंगे। 3 का पावर 2 है तो 0 1 2 और 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 0 5 का पावर 1। ये कितना आ जाएगा टोटल, इसको ऐड करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 8 32, इसका मतलब हमारा टोटल आ जाएगा 62 इंटू ये कितना होगा 9 3 12 और 1 13 इंटू ये हो जाएगा 5 1 6, टोटल आंसर हो जाएगा 60 36 78। इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं इवन फैक्टर भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, यही है टोटल क्वेश्चंस जो हमसे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कोई भी नंबर दे देगा, बोलेगा उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, या फिर बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालो, या फिर ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, स्क्वायर फैक्टर, क्यूब फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर। तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दे और हमसे बोले हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ एन आर देयर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमसे पूछ रहा है कितना है, टोटल फैक्टर्स कितने हैं। तो अब हम लोग तो जानते हैं
अगर हमें फैक्टर्स निकालना है तो सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में तोड़ते हैं। जैसे 1440 को हमने क्या किया था, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 1 में तोड़ा। तो ये सब प्रोडक्ट है, गुणनफल है, मल्टीप्लाई था। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, 4 टू द पावर 11 है, 4 टू द पावर 12, 4 टू द पावर 13 प्लस 4 टू द पावर 14। अब ये प्लस में दे दिया, और हम जानते हैं कि अगर मल्टीपल में होता है तो हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, एक बढ़ा के लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस में होने की वजह से सबसे पहले इसको मल्टीपल में हमको चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, इसमें सबसे जो छोटा है वो कॉमन ले लेंगे, 4 का पावर 11। 4 टू द पावर 11 कॉमन ले लिए तो कितना बचा, 4 का पावर 0 बच गया। 4 का पावर 11 गया तो 4 का पावर 0 बच गया, प्लस यहाँ था 4 का पावर 12, 11 कॉमन ले लिए तो 1 बच गया। 4 का पावर 13 था, 11 कॉमन ले लिए तो 2 बच गया। 4 का पावर 14 था, 11 कॉमन ले लिए तो 3 बच गया। यानी कि यहाँ पर हो गया 4 टू द पावर 11 इंटू ये कितना होगा, 4 का पावर 0 1 प्लस 4 5, 4 का स्क्वायर 16, 5 प्लस 16 21, 21 प्लस 64, 4 का पावर 3 कितना होता है 64, 21 और 64 85। ठीक है, अब जो प्लस में था अब हमारा मल्टीपल में टूट गया, लेकिन हम जानते हैं हमें प्राइम में तोड़ना पड़ता है। जैसे कि 2 3 5 ये सब क्या था, प्राइम में था, तो हमें प्राइम में तोड़ना पड़ेगा। 4 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और 11 ऑलरेडी पहले से है, यानी कि 4 के पावर 11 को हम 2 टू द पावर 22 लिख सकते हैं। 4 को 2 का स्क्वायर और 2 में 11 से इंटू होगा 22, 2 प्राइम में टूट गया। 85 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 17 5 85 होता है, 17 5 जा 85, 17 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर। अब देखिए ये प्राइम में टूट गया, 2 17 5। हमें क्या निकालने को बोला है पॉजिटिव फैक्टर्स निकालने। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। पावर कितना है, 2 का पावर 22, अगर 22 है तो एक बढ़ा के लिख लेंगे 23 इंटू 17 का पावर 1 है तो एक बढ़ा के लिख लेंगे 2 इंटू 5 का पावर 1 है तो एक बढ़ा के लिख लेंगे 2। कितना होगा, 23 2 जा 46, 46 2 जा 92, यानी हमारा आंसर आ जाएगा A 92। ठीक है, प्रोडक्ट हमें सम ऑफ फैक्टर्स पूछा था टोटल, तो क्या करेंगे हम लोग, ये प्लस में दिया था, कॉमन लेकर सबसे पहले इसको मल्टीपल में चेंज कर लेंगे और पावर एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। अब यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ ले, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, ये ब्रेक होने के बाद हम आसानी से निकाल सकते हैं। आशा है ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब हमसे प्राइम फैक्टर्स पूछा है, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। अब क्वेश्चन दिया है 25 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 7, 14 टू द पावर 7, 25 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 14 टू द पावर 7। प्राइम फैक्टर पूछा है, प्राइम फैक्टर हम लोग जानते हैं निकालना, पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे क्या ये प्राइम नंबर है। 25 तो प्राइम नंबर नहीं है, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 10 भी नहीं है और 14 में भी नहीं है, तो इसको पहले प्राइम में तोड़ना पड़ेगा। 25 तो 5 का स्क्वायर होता है, 5 का पावर 2 होता है, और 12 पहले से ऊपर में है तो 12 2 जा 24 हो जाएगा, इंटू 5 प्राइम में टूट गया। 10 को अगर 10 का पावर 7 है, अगर 10 को हम ब्रेक करेंगे तो 5 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 7, 10 का पावर 7 था, इसको प्राइम में तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, 5 2 जा 10 आ जाएगा, और पावर 7 था तो दोनों में पावर 7 दे दी। 14 को अगर हम ब्रेक करें तो क्या होगा, 2 7 जा 14, तो 2 7 जा 14, 14 को तोड़ दिए, अब पावर 7 था तो पावर 7 दे देंगे। अब क्या करना होगा, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्या करेंगे हम लोग, 5 का पावर 24 है और यहाँ भी 5 का पावर 7 है, तो मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड हो जाता है, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, इंटू 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 यानी कि 2 का पावर 14 और 7 का पावर 7। अब हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है, प्राइम फैक्टर्स।
तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं पावर को सिंपली ऐड करते थे 31 + 14 + 7 कितना हो जाएगा 14 7 21 और 31 52 तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना होगा 52। अगर इसमें प्राइम फैक्टर्स ना पूछ के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ही हमसे पूछ लेता टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स प्राइम फैक्टर ना फैक्टर पूछ लेता सभी फैक्टर तो क्या करते हैं हम लोग जानते हैं पावर जो भी आता है उसको एक बढ़ा के लिख के मल्टीप्लाई कर देते पावर 31 है तो 32 लिख लेते 14 है तो 15 लिख लेंगे और 7 का पावर 7 है तो एक बढ़ा के 8 लिखेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाता है। लेकिन हमसे पूछा है प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टर के लिए हम लोग जानते हैं हमें क्या करना पड़ता है सभी को प्लस कर देना पड़ता है। ठीक है, आशा है सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि ऐसे कोई भी क्वेश्चन में आप फंसे ना। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।